अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर और हमने देखा था कि किस तरह से किसी भी कंडक्टर में जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद हो और मूव करे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो आज हम ज़रा अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे उसी चीज़ को लेके हम थोड़ा आगे चलेंगे और बात करेंगे हम मोशनल ईएमएफ पे। तो किस तरह से कोई भी कंडक्टर जब मूव करता है किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इसको ज़रा हमने आज देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है मोशनल ईएमएफ की। तो हम कहते हैं कि मोशनल ईएमएफ एक्चुअली ऐसी ईएमएफ होती है जो कि एक्चुअली इंड्यूस ही हो रही होती है, जैसे कि हमारा ये चैप्टर सारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के हवाले से ही है। तो हम कहते हैं कि जब भी कोई कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके मोशन की वजह से उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। जैसे ये दो स्क्रीन पे डायग्राम्स आप देख रहे होंगे। इन दोनों डायग्राम्स में पहले ये डायग्राम को जो लेफ्ट साइड पे है उसको ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अपनी पहली पोजीशन जिसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है उससे जब ये राइट की तरफ मूव करता है हमारा कंडक्टर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और सर्किट में अगर आप यहाँ पे देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे आप देखें मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, राइट हैंड रूल से हम उसको देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप रॉड में देखें तो रॉड में चार्जेस जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ उन पे ऊपर फोर्स लगती है और नेट जो चार्जेस की मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाती है। तो अभी हम ज़रा आगे बढ़ाते हैं अपने आर्टिकल को, इसको थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि बुक से ही आपने इसको देखना है, गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक का हवाला ही मैंने दिया है, उसी के रेफरेंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये मैंने ज़रा ये डायग्राम अच्छा इसको एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने यहाँ पे ये यूज़ की है। लेकिन नेक्स्ट फर्दर जो है हम वही टेक्स्ट बुक हमारी जो है पंजाब टेक्स्ट बुक उसी को हम डील करेंगे और ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह से हो जाता है। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। ऑरेंज कलर में हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जाहिर सी बात है हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर उसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो चार्ज कैरियर्स में से सिर्फ एक चार्ज कैरियर जो है यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज की सूरत में आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखें जी, ए से बी तक आपके पास आपके कंडक्टर की लेंथ है एल। इसको हमने दो रेल्स के ऊपर हमने रखा हुआ है और रेल्स की जो सेपरेशन है वो भी एल है। और यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर क्रॉस से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है और रेल्स जो हैं इनको हमने एक सी और डी पॉइंट पे हमने गैल्वानोमीटर से अटैच किया हुआ है। तो जब हम इसको गैल्वानोमीटर से अटैच करते हैं तो आप डायग्राम को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे ए बी सी डी ए एक लूप बन जाती है। और ये कंप्लीट लूप जो है ये ज़रूरी है अगर आपने करंट को चेक करना है यहाँ पे। तो उस कंप्लीट लूप में यहाँ पे गैल्वानोमीटर भी अटैच है और जैसे ही इस लूप में करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर है उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करवा देगी। और जब वो डिफ्लेक्शन शो करवा देगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुई है और करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है। अब ज़रा हम इसको देखते हैं। पहले तो आप देखें जी, हमारे पास ये जो हमारा कंडक्टर है ये बिल्कुल रेस्ट में है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। और जब ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा तो यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा था कि मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। और इसमें करंट भी फ्लो नहीं करेगा और हमारा गैल्वानोमीटर जो है वो ज़ीरो करंट शो करवा रहा हो। अब ज़रा हम आगे चलते हैं और हम क्या करते हैं, हम अपने इसी कंडक्टर को जो कि हमारे पास जिसकी लेंथ एल है उसको हम मूव करते हैं टूवर्ड्स राइट। जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो अब आप यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा राइट हैंड रूल भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब राइट हैंड रूल में आप देखें जी, आप अपने राइट हैंड रूल को यहीं पे यूज़ कर सकते हैं। आप देखें जी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है तो आपकी फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी। आपका थंब जो है वो आपके जो कंडक्टर है या चार्जेस है उनकी डायरेक्शन को, उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जो आपकी हथेली है वो फोर्स की, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स है। तो अब देखें कि मैग्नेटिक फोर्स जब इन चार्ज कैरियर्स पे लगती है या चार्जेस पे लगती है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। और ये ईएमएफ जो इंड्यूस होती है ये एक्चुअली
हमारे पास यहाँ पे बी पॉइंट और ए पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ये बी और ए के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगी। ऐसा क्यों होगा ये भी अभी आपको समझ आ जाती है। तो एक्चुअली जो यहाँ पे फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ बी से या एफ से, वो इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब v और b के दरमियान आप यहाँ पे देखें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो आपके पास v क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट को जब आप सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा आ जाता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड आप देखें मैग्नेटिक फोर्स का तो आपके पास क्यू वी बी हो जाता है। अब मैग्नेटिक फोर्स को अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जैसे राइट हैंड रूल हमें सजेस्ट कर रहा है ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगनी चाहिए। अब जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है तो आपके चार्जेस जो है वो बी पॉइंट की तरफ अपवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। जब वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि बी पॉइंट के ऊपर आपके चार्जेस जो हैं वो उनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, वो ज़्यादा मिकदार में हो जाते हैं। और जो ए पॉइंट है वहाँ पे क्या होगा, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब वो डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट होगी ए पॉइंट पे, यहाँ पे लो पोटेंशियल क्रिएट हो गया। ऊपर जो बी पॉइंट है वहाँ पे कंसंट्रेशन हो गई उनकी जी, वो कंसंट्रेट हो गए तो वो ज़्यादा मिकदार में हो गए, तो वहाँ पे क्या होगा, हाई पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब हाई और लो पोटेंशियल के दरमियान आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होने के बाद हाई और लो के दरमियान क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो एक्चुअली इसी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अब ये जो करंट फ्लो करेगा वो बी से ए की तरफ होगा, तो सर्किट में कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। अब हमारे पास यहाँ कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाती है कि अगर हम ये दोनों फोर्सेज जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये बैलेंस हो जाए तो फिर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जब बैलेंसेस हो जाते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में जब ये आ जाती हैं, तो हमारे पास आपको यहाँ पे इक्वेशन 1 नज़र आ रही होगी, E इक्वल्स टू हो जाता है वी बी। अब हमें पता है कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम कहते होते थे, 12th चैप्टर में हमने देखा था, इट इज़ अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो उसी से हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ले लेते हैं और डेल्टा वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा जी, ई मल्टीप्लाई बाय एल, और ई की वैल्यू अभी हमने इक्वेशन 1 में देखा था वी बी थी। तो हमारे पास ये जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रही है एक्चुअली ये वी बी एल बन जाता है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और अगर आप इसको डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ में देखें, जैसा कि हमारे पास आपने देखा है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में साइन थीटा एंगल यूज़ हो रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो माइनस वी बी एल साइन थीटा। और नेगेटिव का साइन जो है ये अभी अगले आने वाले आर्टिकल्स में हम देखेंगे। ये इसलिए है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ये एक्चुअली अपनी ही काज को अपोज करती है। तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लॉन्ग एज अ लॉन्ग आर्टिकल ये हमेशा प्रेफरेबल होता है, और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा आर्टिकल है। इसको आपने अच्छे से समझना है। उम्मीद है इसमें जितनी भी कन्फ्यूजन होगी इस लेक्चर के बाद आपके पास नहीं रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहें, सेफ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।